नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं भाग्य चक्र और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। जीवन में जिस चीज का सबसे ज्यादा दूसरों पर प्रभाव पड़ता है वो है आपकी वाणी। लेकिन हर व्यक्ति की वाणी प्रभावशाली नहीं होती और कुछ लोगों की वाणी में समस्या भी होती है। तो आज हम बात करेंगे वाणी की समस्या के बारे में और इस समस्या के समाधान के बारे में। हम आज बात कर रहे हैं वाणी के बारे में। तो आपकी वाणी का ग्रहों से क्या संबंध है, सबसे पहले ये समझते हैं। कुंडली का दूसरा और 8वां भाव ये आपकी वाणी से संबंध रखते हैं। दूसरा भाव बोलने की क्षमता देता है और 8वां भाव वाणी को प्रभावशाली बनाता है। बुध मुख्य रूप से वाणी का ग्रह माना जाता है। बुध का मतलब होता है आपके बोलने की क्षमता। ये व्यक्ति को बोलने की शक्ति देता है। बृहस्पति अगर कुंडली में मजबूत है तो ये वाणी को प्रभावशाली, इफेक्टिव बना देता है। बुध और बृहस्पति अगर दोनों का प्रभाव हो तो व्यक्ति अद्भुत वक्ता होता है, बहुत अच्छा बोलता है, बहुत अच्छा प्रेजेंट करता है। शनि, राहु और मंगल अगर इनका वाणी पर प्रभाव आएगा तो सामान्यतः ये वाणी की शक्ति को कमजोर कर देते हैं। वाणी की स्थिति निगेटिव हो जाती है। तो कुल मिलाकर ज्योतिष में दूसरा भाव, पहले नंबर पर बुध और दूसरे नंबर पर बृहस्पति आपकी वाणी को प्रभावित करता है। अब ये जानते हैं कि वाणी में कब और किस तरह की समस्या सामान्यतः होती है। अगर कुंडली में बुध की स्थिति बेहतर ना हो, बुध अगर कमजोर हो, गड़बड़ हो तो वाणी की समस्या हो जाती है। व्यक्ति देर से बोलता है और लड़खड़ा करके बोलता है, स्पष्ट नहीं बोलता। बृहस्पति अगर कुंडली में कमजोर है, बृहस्पति का प्रभाव कम है तो व्यक्ति अपनी वाणी से प्रभावित नहीं कर पाता। शनि का अगर प्रभाव हो तो व्यक्ति को बीमारी के द्वारा वाणी दोष हो जाता है, जैसे फेशियल पैरालिसिस हो जाती है या पैरालिसिस होती है, मुंह टेढ़ा हो जाता है, व्यक्ति नहीं बोल पाता। अगर वाणी पर राहु का प्रभाव है तो व्यक्ति जल्दी जल्दी बोलता है और अस्पष्ट बोलता है। मंगल का प्रभाव है तो व्यक्ति क्रोध में और जोश में आकर चीखता चिल्लाता है, वाणी तेज निकलती है और अभद्र वाणी का, अपशब्दों का प्रयोग करता है। देखिए, वाणी से संबंधित बहुत सारी समस्याएं हैं। आपको बताते हैं कि वाणी की शक्ति को कैसे बढ़ाएं और वाणी की समस्या को कैसे दूर करें। अगर कोई बच्चा है, उम्र उसकी 1.5-2 साल से ज़्यादा हो गई है और वो बोल नहीं पा रहा है तो क्या करेंगे?
बच्चे को सुबह ब्रश करने के बाद तुलसी के 2 पत्ते खिलाइएगा। बच्चे को रोज शाम को 10 मिनट तक या 27 बार या 54 बार गायत्री मंत्र पढ़कर सुनाइए, माता या पिता में से कोई एक। बच्चे के गले में एक सोने का या पीतल का चौकोर टुकड़ा धारण करवाइएगा और बच्चे को फास्ट फूड मत खिलाइएगा। अगर ये उपाय आप करें तो आपके बच्चे का वाणी दोष दूर होगा, वो जल्दी बोल पाएगा। अगर किसी को बोलने में हकलाहट होती है, लड़खड़ाहट होती है, तो क्या उपाय करें? देखिए, लड़खड़ाहट या हकलाहट होती है राहु या शनि के प्रभाव से। क्या उपाय करें? रोज सवेरे सूर्य भगवान को जल चढ़ाइए और सुबह के समय हंग, ह पर बिंदु, हंग शब्द का रोज सुबह 5 मिनट या 10 मिनट जप करिएगा। भोजन में हरी सब्जियों का प्रयोग ज्यादा करिए और अगर हकलाहट या लड़खड़ाहट है तो एक पेरीडॉट नाम का रत्न चांदी के लॉकेट में डालकर काले या हरे धागे में गले में धारण करवाइएगा। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनकी वाणी अभद्र होती है, खराब होती है। आदत की वजह से बिना चाहे भी उनके मुंह से गालियां और अपशब्द निकलते हैं। तो अगर आपकी वाणी अभद्र हो, खराब हो, तो कैसे ठीक करें? जल में जरा सी हल्दी डालकर उस जल से स्नान करिएगा। स्नान के बाद शरीर में चंदन की सुगंध लगाइएगा। अपनी तर्जनी अंगुली में एक सोने का या एक पीतल का छल्ला धारण करिएगा और रात को सोने के पहले अपने पलंग पर बैठकर ही नमः शिवाय का जप करिएगा। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपके अपशब्दों की आदत छूटेगी, आपकी वाणी कोमल बनेगी और प्रभावशाली बनेगी। अब अगर आप चाहते हैं कि आपकी वाणी इम्प्रेसिव हो, आपकी वाणी मजबूत हो, आप दूसरों को प्रभावित कर सकें, अगर वाणी को प्रभावशाली बनाना है तो क्या करेंगे? रोज सवेरे जल में हल्दी मिला करके सूर्य भगवान को जल अर्पित करिएगा। हल्दी का तिलक अपने माथे पर और अपने कंठ पर लगाइएगा। सलाह लेकर एक पीला पुखराज पहनिए या एक पन्ना धारण करिए और भोजन में पवित्रता और सात्विकता बनाए रखिएगा। अब वक्त हो गया है ऐसा क्यों का। ऐसा क्यों में हम आपके मन और जीवन से जुड़ी तमाम दुविधाओं का सरल समाधान करने का प्रयास करते हैं। अगर कोई व्यक्ति जमीन पर आसन पर बैठकर पूजा नहीं कर पाता तो क्या कुर्सी पर बैठ करके कोई व्यक्ति पूजा कर सकता है? देखिए, पूजा का नियम यह है कि आपका शरीर जमीन से सीधा स्पर्श ना हो और आपकी पीठ बिल्कुल सीधी रहनी चाहिए।
तो आप कुर्सी पर बैठकर भी मंत्र जप कर सकते हैं, साधना कर सकते हैं, लेकिन अपने पैरों के नीचे एक दरी या एक आसन डाल लें और कुर्सी पर बिल्कुल अपनी पीठ सीधी करके तब मंत्र का जप करें या तब पूजा करें या तब ध्यान करें, तो आपको लाभ अवश्य होगा। अगर आप मुझसे जुड़ करके अपनी समस्याओं का समाधान चाहते हैं और चाहते हैं कि आपकी समस्याओं को ज्योतिष के माध्यम से सुलझाया जाए, तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं एस्ट्रो तक पर।